हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि जेन्युइन टेंस सीरीज की जो मेरी एक पूरी सीरीज चल रही है, जहां मैं हर एक वीडियो में एक टेंस को डील कर रहा हूं ताकि लाइफ टाइम आप टेंस के कॉन्सेप्ट को कभी भूल ना पाए। चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्यों ना दे रहे हो, किसी भी तरह के क्वेश्चन को क्यों नहीं फेस कर रहे हो। उसी सीरीज का एक आज ये अगला वीडियो है जहां हम पास्ट टेंस को खत्म कर रहे हैं और पास्ट टेंस का जो लास्ट से टेंस है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, हम इसको डील करने जा रहे हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं राजेश सर और मैं स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल पे काबिल एकेडमी पे। तो चलिए शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस एक्चुअली है क्या? देखिए, पास्ट और परफेक्ट और कंटिन्यूअस टेंस। परफेक्ट का मतलब होता है जो पूरा हो चुका है, फिर भी ये कंटिन्यूअस है। इसका क्या मतलब है? सबसे पहली बात, इसका प्रेजेंट से कोई लेना देना नहीं है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है कि पास्ट में किसी एक टाइम को कोई काम शुरू हुआ था। ओके, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ था और शुरू होने के बाद काफी लंबे समय तक वो काम होता रहा है, होता आ रहा था। पास्ट में शुरू हुआ था और पास्ट में ही काफी लंबे समय तक वो काम चलता आ रहा था। अब नहीं होता, वो पूरा हो चुका है, इसलिए परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है। पास्ट में लंबे समय तक कंटिन्यूअस में था। इस टेंस की खासियत यह है कि इसको आप सिर्फ एक सिंगल सेंटेंस लिख के कभी नहीं समझ सकते कि आई हैड बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years। इस तरह से आप नहीं कह सकते, क्योंकि यहां में भी तो कह सकते हैं आई हैव बीन टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर द लास्ट 10 years। 10 साल से पढ़ाता आ रहा हूं, 10 साल से पढ़ाता आ रहा था। इसलिए स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होता है कि पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करें। इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखनी है। सबसे पहले देखते हैं इस सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन। अफर्मेटिव सेंटेंस अगर आप बना रहे हैं तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की जरूरत है, यानी डूअर ऑफ द एक्शन। सबसे पहले आप लिखेंगे सब्जेक्ट को, उसके बाद इसमें हैड आता है। बीन का इस्तेमाल इसी टेंस में होता है, हैड बीन ना भूले, और वर्ब के साथ आईएनजी, यानी हैड बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, क्योंकि ये कंटिन्यूअस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होता है वर्ब के हिसाब से। देन हम यहाँ पे सिंस और फॉर का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि उसके बाद टाइम रेफरेंस दिया जाता है। मैंने पहले की वीडियो में बता रखा है कि सिंस का इस्तेमाल पॉइंट ऑफ टाइम यानी कि स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है, और फॉर का इस्तेमाल पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है, जो फिक्स नहीं होता है, 2 आवर, 3 आवर, 3 डेज, 4 डेज, 5 years, इस तरह से। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो सिर्फ फर्क इतना है अफर्मेटिव और नेगेटिव में कि जहां हम हैड बीन लिखते हैं वहां हैड और बीन के बीच में हमें नॉट का इस्तेमाल करना है अगर सेंटेंस नेगेटिव है, अदरवाइज हमें इस्तेमाल नहीं करना है। देन आगे सेम होगा, वर्ब में आईएनजी, देन ऑब्जेक्ट सिंस और फॉर। अब देन क्या इस्तेमाल करेंगे हम? टाइम रेफरेंस, जो टाइम दिया होगा टाइम के हिसाब से हमें सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना है। इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन बनाने के लिए मैंने पहले भी कह रखा है कि हर टेंस की अपनी एक खास हेल्पिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है, और क्वेश्चन उसी से बनते हैं। तो यहाँ पे इसका ऑक्सिलरी वर्ब कौन सा है? हैड है। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी हैड है, यहाँ भी हैड है। फर्क यह कि यहाँ पे हैड के बाद हमें सब्जेक्ट का इस्तेमाल करना है। नेगेटिव सेंस है तो नॉट का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो मत कीजिए। इसके बाद बीन का इस्तेमाल करना है, यानी हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन। अगर नेगेटिव नहीं है तो छोड़ दीजिए। देन वर्ब में आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। ऑब्जेक्ट आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। सिंस और फॉर का इस्तेमाल करेंगे अकॉर्डिंग टू टाइम रेफरेंस, और ये क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क। ये हो जाएगा यस नो क्वेश्चन। जब आप ऑक्सिलरी वर्ब से सवाल बनाते हैं तो ये यस नो क्वेश्चन है। इसके पहले अगर आप WH वर्ड का इस्तेमाल करें तो ये WH क्वेश्चन बन जाएगा। ये है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का बेसिक स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन, जो आपको समझना है और सीखना है कि ये कैसे होगा। तो ये पढ़ने के बाद हम सेंटेंस को डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते, सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के रेफरेंस के साथ है पढ़ना होगा, रिलेशन है पढ़ना होगा। देखते हैं आगे। देखिए इस तस्वीर को, देखिए इस तस्वीर से आपको ये टेंस काफी क्लियर हो जाएगा और एक बार में क्लियर हो जाएगा। देखिए बारिश हो रही है और बच्चे जो है फुल खेल रहे हैं। देख के तो ऐसा ही लगता है, पर यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को समझाया गया, जरा समझिएगा। द बॉयज, आपको पता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अगर है तो वहां पे हैड के साथ बीन और वर्ब के साथ आईएनजी, यानी हैड बीन प्लेइंग। लेकिन सिर्फ ऐसा लिख देना और द बॉयज हैड बीन प्लेइंग सॉकर फॉर अबाउट एन आवर करके फुल स्टॉप कर देने से ये सेंटेंस गलत हो जाता है। इस तरह से आप नहीं कर सकते, क्योंकि यहां तो हम हैव बीन भी लिख सकते हैं, हैड बीन भी लिख सकते हैं। कहां हैव बीन होगा, कहां हैड बीन होगा, यही तो समझना, यही एक्चुअल टेंस है जो सिखाया नहीं जाता है। द बॉयज हैड बीन प्लेइंग, द बॉयज हैड बीन प्लेइंग
सॉकर फॉर अबाउट एन आवर। बच्चे लड़के जो है 1 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रहे थे। व्हेन इट स्टार्टेड, ध्यान दीजिए, स्टार्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये वर्ब की सेकंड फॉर्म। व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन, यानी ध्यान दीजिएगा, सब पास्ट की बात कर रहे हैं। बारिश जब शुरू हुई थी, बारिश जब शुरू हुई थी तब तक बच्चे ऑलरेडी 1 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रहे थे। यानी जब उन्होंने फुटबॉल खेलना शुरू किया था 1 घंटे पहले, उस समय कोई बारिश नहीं थी। यानी आपको इसके रेफरेंस के साथ इसको बात करना है। क्या बात करना है? बारिश शुरू हुई, लेकिन फुटबॉल तो 1 घंटा पहले ही शुरू हुआ था, और जब बारिश शुरू हुई तब तक वो लोग 1 घंटे से फुटबॉल खेलते आ रहे थे, तब जाके बारिश शुरू हुई थी। तो एक सेंटेंस के, एक टेंस के रेफरेंस में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के रेफरेंस को समझते हैं। ये बात सबसे इंपॉर्टेंट है कि जब बारिश शुरू हुई थी तब लड़के 1 घंटे से सॉकर खेलते आ रहे थे। जब आप इस तरह से बात करते हैं, इस तरह से रेफरेंस लेके आप चीजों को समझते हैं, तब आपको टेंस लाइफ टाइम क्लियर हो जाता है कि आखिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस केवल फॉर्मूला नहीं है, हैड बीन और वर्ब में आईएनजी नहीं है, बल्कि समझना होगा कहां हमें इसको यूज करना है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आगे और भी क्लियर हो जाएगा, जहां मैंने कुछ आपको यूजेस इसके दिए हैं। पहला है इफ द, ध्यान से देखें, इफ द रिपोर्टिंग वर्ब ऑफ द डायरेक्ट नरेशन इज इन पास्ट टेंस एंड द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच इज इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, दैट इज वाज वेयर प्लस आईएनजी, देन व्हाइल चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट नरेशन चेंज द वर्ब इन द पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, मैं समझाता हूं। मैंने पहले भी अगले मेरे पिछले वीडियो को देखिए, वहां मैंने इसको डील किया है। ये है डायरेक्ट नरेशन, जहां पे स्पीकर की कही गई बात को इन्वर्टेड कोमा के अंदर ज्यों का त्यों रखते हैं, कॉमा, यानी ये सेड है, ये है रिपोर्टिंग वर्ब, इससे हम रिपोर्ट करते हैं। ये अगर पास्ट टेंस में हो तो ही रूल अप्लाई करना है। क्या रूल? पास्ट टेंस के 4 टेंस होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस। सेड, वाज सेइंग या वेर सेइंग, हैड सेड या हैड बीन सेइंग। इन चारों में से कोई भी सेड किसी भी रूप में हो, सेड हो, सेड का जगह कमांड हो, ऑर्डर हो, रिक्वेस्ट हो, पास्ट के 4 टेंस में से ये सेड किसी भी एक फॉर्म में अगर हो तो पास्ट टेंस में हुआ। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के, रिपोर्टेड ये है इन्वर्टेड कोमा के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा ये रिपोर्टेड स्पीच है। इसमें अगर आपको वाज या वेयर दिख जाए और वर्ब में आईएनजी, इसे कहते हैं पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसे क्या में कन्वर्ट करना है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यानी अगर सीधे सीधे अगर हम बोले तो अगर आपको डायरेक्ट नरेशन में वाज या वेयर दिख जाए, क्योंकि वर्किंग जैसे था वो वैसे ही रहेगा। वर्ब में आईएनजी, कंटीन्यूअस में जो भी कंटीन्यूअस टेंस है दोनों में आईएनजी रहता है, ये चेंज नहीं होगा, इसको लेके कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। वर्किंग है, वर्किंग रहेगा। चेंज क्या होगा? अगर कभी भी आपको वाज या वेयर दिख जाए तो इसे सीधे सीधे कन्वर्ट कर देना है हैड बीन। तो देखिए वाज या वेयर वर्किंग यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, हैड बीन वर्किंग यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हमें कन्वर्ट करना है। ये टेंस का नरेशन का नियम है। अगर एग्जाम में ऐसे आता है तो आपको ऐसे ही करना है। मनीष सेड आई वाज वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, मनीष सेड दैट ही हैड बीन वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट। सो वाज और वेयर को हैड बीन में कन्वर्ट करें, बाकी मेन वर्ब ज्यों का त्यों रहेगा। द टीचर सेड, देखिए सेड यह रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है। रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टिंग में देखिए वेयर है तो इसे क्या में कन्वर्ट करना है? हैड बीन। यानी वाज और वेयर को क्या में कन्वर्ट करना है? हैड बीन। याद रखिएगा वाज या वेयर अगर डायरेक्ट नरेशन में हो तो इसे हमें कन्वर्ट करना है हैड बीन में, बाकी कुछ नहीं, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। ये है पहला नियम कि जब ऐसा होता है तो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका जो लास्ट नियम है, और बहुत छोटा सा वीडियो है लेकिन लाइफ टाइम क्लियर हो जाए कॉन्सेप्ट, इस बात की 1000% गारंटी है। This tense is used to express an activity, ऐसे एक्टिविटी को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं, which was going on in late past, बहुत पास्ट में चल रहा था, at some point of time, ये बहुत जरूरी है, some point of time, किसी एक point of time में कोई काम पास्ट में लंबे समय से शुरू हुआ और लंबे समय तक चलता आ रहा था। यही चीज आपको समझना है जो मैंने यहाँ पे दिया, ध्यान से देखिएगा, गारंटी है क्लियर हो जाएगा। लड्डू प्लेड क्रिकेट yesterday, लड्डू कल क्रिकेट खेला था। 1 hour आफ्टर, मतलब क्रिकेट खेलने के 1 घंटे बाद, ही बिगेन 1 hour आफ्टर ही बिगेन प्लेइंग, यानी कि खेलने के 1 घंटे के बाद, इट स्टार्टेड टू रेन, बारिश शुरू हो गई। ये है सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये है सम पॉइंट ऑफ टाइम, ये है आपका रेफरेंस टाइम। ये आपको ये समझाता है कि कहां आपको
पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करना है। यानी लड्डू कल क्रिकेट खेला, 1 घंटे जब खेल लिया उसके बाद बारिश शुरू हुई, यानी जब बारिश शुरू हुई तब तक लड्डू 1 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा था। बोलिए है कि नहीं है? है ना? तो क्या लिखेंगे? लड्डू, तब ये चेंज हो जाएगा, लड्डू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर, लड्डू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। इतना लिख के फुल स्टॉप कर देंगे तो बेवकूफी है, समझाने वाला भी बेवकूफ है। ठीक है, लड्डू हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। कब? व्हेन इट स्टार्टेड टू रेन। देखिए स्टार्टेड वर्ब की सेकेंड फॉर्म। इस टाइम रेफरेंस के हिसाब से हमको समझ में आया कि यहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, क्योंकि देखिए खुद पास्ट टेंस में है, तो ये हैव बीन प्लेइंग तो होगा नहीं, हैज बीन प्लेइंग तो होगा नहीं, क्योंकि अगर ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो कोई काम पास्ट में लंबे समय से चल रहा था, जब कोई घटना घटी, बारिश जब शुरू हुई उसके पहले लड्डू 1 घंटे से क्रिकेट खेलता आ रहा था, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। दूसरा सेंटेंस देखिए, आई वेंट टू अ बर्थडे पार्टी लास्ट वीक। पिछले हफ्ता मैं एक बर्थडे पार्टी में गया था। द बर्थडे पार्टी सॉन्ग बिगन प्लेइंग, बर्थडे पार्टी का गाना बजना शुरू हुआ। आफ्टर अबाउट 10 मिनट्स, मतलब बर्थडे पार्टी का गाना 10 मिनट तक बजा, और 10 मिनट के बाद अ मैन अमंग द गेस्ट, मेहमानों में से ही एक आदमी सडनली बिगन शाउटिंग, अचानक से चिल्लाना शुरू कर दिया। सडनली बिगन शाउटिंग यानी कब शुरू किया? यानी जब उस आदमी ने चिल्लाना शुरू किया था उस समय तक बर्थडे का गाना 10 मिनट से चलता बजता आ रहा था। देखिए समझ में आ रहा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम है, उससे समझ में आ रहा है कोई काम लंबे समय चलता आ रहा था। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या लिखेंगे? द बर्थडे पार्टी सॉन्ग हैड बीन प्लेइंग फॉर अबाउट 10 मिनट्स। 10 मिनट्स कैसे समझे? व्हेन अ मैन अमंग द गेस्ट्स सडनली बिगेन, वर्ब की सेकंड फॉर्म शाउटिंग। जब बर्थडे पार्टी सॉन्ग 10 मिनट तक बज रहा था तब अचानक से मेहमानों में से एक व्यक्ति ने चिल्लाना शुरू कर दिया। यह टाइम रेफरेंस, इसे समझ में आया कि ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा। एक और देख लेते हैं, यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट है और आपको लाइफ टाइम ये क्लियर हो जाएगा। दो एग्जांपल्स और हैं, इसके बाद ये वीडियो खत्म हो जाएगी। पंकज गॉट अ जॉब इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, पंकज को एक सॉफ्टवेयर कंपनी में जॉब मिला, वर्ब की सेकंड फॉर्म। 10 इयर्स लेटर, उसके 10 साल के बाद यहाँ पे हो जाएगा द कंपनी, यहाँ मिसिंग हो गया है, द कंपनी क्लोज डाउन। 10 साल के बाद कंपनी बंद हो गया। इसका मतलब यह है कि जब कंपनी बंद हुई तब तक तो पंकज 10 साल तक काम करता आ रहा था ना, क्योंकि जो जॉब मिला था उस समय से लेके 10 साल तक काम किया, 10 साल तक कंपनी बंद हो गई। यानी जब कंपनी बंद हुई, क्लोज डाउन, तब तक तो वो 10 साल से काम करता आ रहा था पास्ट में। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस क्या लिखेंगे? एट द टाइम द फैक्ट्री क्लोज डाउन, वर्ब का सेकंड फॉर्म, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तब तक वो क्या किया? तब तक वो 10 साल से काम करता आ रहा था। पंकज हैड बीन वर्किंग देयर फॉर 10 इयर्स। बहुत ही सिंपल है, लाइफ टाइम क्लियर हो जाएगा आपका, कभी दिक्कत नहीं होगी समझने में कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहां यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस कहां पे यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस देखते हैं और इस वीडियो को हम लोग खत्म करते हैं। I had arranged to meet my friend in a cafeteria. मैंने अपने दोस्त से कैफेटेरिया में मिलने की व्यवस्था की थी। I arrived on time, मैं समय पे आया, and waited for him, उसका इंतजार किया। After half an hour, आधे घंटे के बाद, suddenly realized, मुझे तब एहसास हुआ that I was in the wrong cafeteria, कि मैं किसी गलत कैफेटेरिया वाले शॉप में बैठा हुआ था, मेरा दोस्त तो कहीं और इंतजार कर रहा था। इसका मतलब I had been waiting for half an hour, मैं आधे घंटे तक इंतजार करता आ रहा था, और जब आधा घंटा बीत गया तब मुझे एहसास हुआ कि भाई रियलाइज्ड, वर्ब का सेकंड फॉर्म, तब मुझे एहसास हुआ कि भाई मैं तो रॉन्ग कैफे में बैठा हुआ हूं, मैं तो रॉन्ग कैफेटेरिया में बैठा हुआ, यानी कि मैं रॉन्ग कैफेटेरिया में बैठा हुआ हूं। ये बात मुझे तब एहसास हुई जब आधे घंटे से मैं इंतजार करता आ रहा था। जब आधा घंटा हो गया, मेरे इंतजार करने का प्रोसेस जो चल रहा था, तब मुझे एहसास हुआ अरे मैं तो रॉन्ग कैफे में बैठा हुआ हूं। तब इस टाइम रेफरेंस के हिसाब से, पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रेफरेंस के हिसाब से, यह सम पॉइंट ऑफ टाइम रेफरेंस के हिसाब से हमें यह समझ में आता है कि पहला वाला काम जो था प्रोसेस में था, और जब प्रोसेस में था कुछ देर के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि भाई मैंने तो गलत काम कर दिया। इस तरह से आप जेन्युइनली, सीरियसली, ऑथेंटिकली आप समझते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है क्या। आई होप कि आप लोगों को आज शायद एकदम क्लियर हो गया हो
कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस आखिर है क्या और इसे कहां पे यूज करते हैं। दोस्तों जेन्युइन टेंस सीरीज की पूरी एक सीरीज चल रही है, 13 वीडियो बनेंगे टेंस के ऊपर। हर वीडियो में एक टेंस को हम डील करेंगे ताकि लाइफ टाइम आपको ये क्लियर हो जाए। काफी मेहनत करनी पड़ रही है इस तरह के स्टडी मटेरियल को तैयार करने के लिए, ताकि किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चंस को आप फेस करें तो आप आसानी से उनके आने वाले सवालों को आप सॉल्व कर सके। ये मेरा दावा है और गारंटी है कि आप ऐसा कर सकते हैं। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं, जो काबिल एकेडमी के सब्सक्राइबर है, जो मेरा वीडियो रोज देखते हैं, सब्सक्राइब करके रखते हैं, उनको मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, समय पे उनकी पढ़ाई हो जाती है और कभी भी उनको आने वाले एग्जाम में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगले आने वाली वीडियो में फ्यूचर टेंस की जो 4 टेंस है, 4 वीडियो में वो चारों टेंस को पढ़ाया जाएगा और इस तरह से हम टेंस को खत्म करेंगे। और ठीक उसके बाद एक ऐसी वीडियो लॉन्च होगी जहां पे एग्जाम में आने वाले लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस को हम डील करेंगे, जहां पे टेंस को क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे और टोटली कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देंगे कि एग्जाम में जब क्वेश्चंस आते हैं तो अपने टेंस से मिलने वाले कॉन्सेप्ट को वहां अप्लाई एक्चुअली कैसे करते हैं, जो आज तक कभी भी ठीक से सिखाया नहीं जाता, इसलिए एग्जाम में हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इंतजार कीजिए उस वीडियो का, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल काबिल एकेडमी को, बेल नोटिफिकेशन आइकन प्रेस कीजिए ताकि जो ही मेरी वीडियो बन रही है उसकी नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल सके और आप अच्छी पढ़ाई कर सके। कमेंट करके मुझे बताएं, अगर किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके लिए जरूर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।